डिवीजन कितनी तरह की है? दो। सेल डिवाइड होता है कितने अमल से? दो अमल है, दो प्रोसेस है ना। ये भी सेल डिवीजन है, ये भी सेल डिवीजन है। माइटोसिस भी सेल डिवीजन है, मियोसिस भी सेल डिवीजन है। लेकिन फर्क पता है इनमें? ये फर्क है। ये इधर देखो, इधर देखो, ये मेरा कौन सा सेल है? बॉडी सेल ना। ये मेरे जिस्म का सेल है, बॉडी सेल। इसको क्या कहते हैं? बॉडी सेल। इसको क्या कहते हैं? बालों को बॉडी सेल। जिस्म के सेल को क्या कहते हैं? बॉडी सेल। बॉडी सेल के अलावा एक और नाम भी है, किसी को आता है? जिस्म के सेल को बॉडी सेल कहते हैं। ये सारे मेरे बॉडी सेल है। या सोमैटिक सेल। सोमा मीन बॉडी है ना, चैप्टर नंबर 1 में बार बार पढ़ा है। सोम मीन बॉडी, तो सोमैटिक सेल भी कहते हैं। बता दो, बता दो, क्या मेरे अंदर नए सोमैटिक सेल बनते हैं? ये देखो, ये मेरे बॉडी सेल है ना, जिस्म के सेल है, बॉडी सेल है। क्या मेरे बॉडी सेल डिवाइड होते हैं? होते हैं। कौन डिवाइड करता है? माइटोसिस। माइटोसिस सिर्फ किसको डिवाइड करता है? सिर्फ बॉडी सेल। जिस्म के सेल डिवाइड करता है, ठीक है, सिर्फ जिस्म के सेल डिवाइड करेगा। कौन? माइटोसिस। वो कैसे? मेरी हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गई, क्या नई हड्डी बनेगी? कौन बनाएगा? माइटोसिस। ये बंद करना। माइटोसिस क्या करेगा? नई हड्डी बनाएगा। क्या मेरी स्किन कट जाती है? ये देखो, ये मेरी स्किन कटती है, हमारी स्किन भी कटती है, नई स्किन बन जाती है, नए बॉडी सेल बनते हैं। कौन बनाता है? माइटोसिस। माइटोसिस का काम हमेशा क्या है? नए बॉडी सेल बनाना। अच्छा, बाल नहीं बनते हैं आपके अंदर, वो कौन बनाता है? माइटोसिस। स्किन बनाता है, हड्डियां बनाता है, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स को रिपेयर करता है, ठीक करता है। कौन? माइटोसिस। लेकिन मियोसिस क्या बॉडी सेल बनाते हैं? क्या? सेक्स सेल। ये क्या बनाते हैं? सेक्स सेल। अब सेक्स सेल जानते हो या नहीं? सेक्स सेल का दूसरा नाम जर्म सेल। याद रखना, दोनों नाम याद रखने हैं। सेक्स सेल का दूसरा नाम क्या है? जर्म सेल। जर्म सेल किसको कहते हैं? स्पर्म और एग को, स्पर्म और अंडे को। ये देखें, लड़कों में क्या बनता है? स्पर्म। मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में एग बनता है। एग। फीमेल में एग बनता है, एग। बताओ, एग और स्पर्म बनते हैं, फिर दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है ना, और जाइगोट से बेबी बनता है। मुझे बताएं, स्पर्म को कह सकता हूं सेक्स सेल, और एग को भी सेक्स सेल। देखो, एग्स, इन दोनों को जर्म सेल भी कहते हैं। स्पर्म को भी जर्म सेल, एग को भी जर्म सेल, ठीक है। तो दोनों को कौन बना रहा है? मियोसिस। लड़कों में स्पर्म कौन बना रहा है? मियोसिस। और लड़कियों में एग कौन बना रहा है? फीमेल में एग कौन बनाएगा? मियोसिस। आसान है ना? अच्छा बताएं, दोनों को एक और नाम भी देते हैं, पता है? आपने शायद नाम सुना हो, गैमीट। क्या बोलते हैं? हाँ, ये लफ्ज भी याद करें, बार बार आएगा, गैमीट। गैमीट किसको कहते हैं? सेक्स सेल को। स्पर्म और एग को गैमीट कहते हैं। देखिए मैं क्यों दो लफ्ज बोलूं, क्यों बोलूं, अपना टाइम क्यों जाया करूं? स्पर्म, एग, दो लफ्ज क्यों बोलूं? मैं एक लफ्ज बोलूंगा, गैमेट। गैमेट का मतलब क्या है? स्पर्म भी, एग भी, दोनों को गैमेट कहते हैं। स्पर्म को मेल गैमेट, एग को फीमेल गैमेट। क्लियर हो गया? दोबारा बताओ, दोबारा, सबकी आवाज आनी चाहिए। बताएं, ये मेरे कौन से सेल है? कौन से सेल? बॉडी सेल का दूसरा नाम सोमैटिक सेल। बॉडी सेल या सोमैटिक सेल कौन बनाएगा? माइटोसिस। नए बॉडी सेल माइटोसिस बनाएगा। और एग और स्पर्म कौन बनाएगा? यस। अच्छा, एक बात बताओ, ये देखें, मुझे बताएं, बचपन से मुझ में क्या शुरू हो गया? सेल डिवीजन शुरू हुआ, कौन सा वाला? माइटोसिस। बचपन से शुरू होता है ना। मैं वजह बताता हूं। बचपन में इतना कद था हमारा, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया, तो बचपन में हमें माइटोसिस शुरू हो गया। बचपन से हमारा कद बड़ा करता गया। कैसे? नए बॉडी सेल बनाए,
इसने क्या बनाए? नए बॉडी सेल। किसने बनाए? माइटोसिस ने। क्या बचपन से मियोसिस होता है? एडल्ट होने के बाद। लड़कों में क्या होता है? बालिग होने के बाद स्पर्म बनना शुरू होता है। तो मियोसिस कब होता है? एडल्ट बनने के बाद, बालिग होने के बाद होता है। जबकि माइटोसिस कब होता है? बचपन से। ठीक है, और सारी जिंदगी चलता है ना। जब एडल्ट हो जाते हो, बालिग हो जाते हो, तब भी तो स्किन कटती रहती है, तो माइटोसिस तो चलता रहता है। तो बेसिक फर्क माइटोसिस मियोसिस में फर्क समझ आया? मैं सुन लूं? बताएं बताएं, चाहे माइटोसिस है चाहे मियोसिस है, दोनों क्या है? सेल डिवीजन। बताएं माइटोसिस किसकी डिवीजन है? बॉडी सेल। और मियोसिस किसकी डिवीजन है? सेक्स सेल। सेक्स सेल या जर्म सेल, सेक्स सेल या जर्म सेल। लड़कों में स्पर्म और लड़कियों में एग बनेगा, किसकी वजह से? मियोसिस। और मेल में स्पर्म, मेल या फीमेल में बॉडी सेल बनेंगे, किससे? माइटोसिस। अगला फर्क बताऊं, हम सब डिप्लॉयड है। ये चेयर दे देना। हम सब डिप्लॉयड है। हम सब क्या है? डिप्लॉयड। अब ये लफ्ज बार बार आ रहे हैं आपकी बुक में, डिप्लॉयड। पता है या नहीं पता? नहीं पता? ये देखो, डाई का मतलब दो, प्लॉयड सेट। सेट। हमारे पास क्रोमोसोम के कितने सेट हैं? सेट दो सेट। हमारे पास क्रोमोसोम के कितने सेट हैं? दो। वो कैसे? एक सेट फादर ने दिया, एक सेट मदर ने दिया, तो हमारे पास दो सेट है ना। मैं एग्जांपल दे दूं, फादर ने हमें 23 क्रोमोसोम दिए, मदर ने 23 दिए, तो हम में कितने हो गए? 46। अच्छा, क्या हमारी पूरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है या एक सेल में? एक सेल। हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम है ना। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल इधर मेरे हाथ की तरफ, ये मेरे सारे सेल डिप्लॉयड है, ये मेरे सारे सेल क्या है? डिप्लॉयड। इनमें कितने क्रोमोसोम है? 46। अच्छा ये देखो, मुझे कट लग गया। अगर मुझे कट लग गया, मेरे सेल मर गए, मेरे सेल मर गए। 5 दिन बाद, 6 दिन बाद नए सेल बनेंगे। नए कौन बनाएगा? माइटोसिस। माइटोसिस बनाएगा। बताओ नए सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? वही 46 होंगे ना। क्या कम या ज्यादा होंगे? कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? कांस्टेंट। जानते हो? चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। बताएं। अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे मेरे पांव की हड्डी में हर सेल में 46 क्रोमोसोम है। जब हड्डी टूट गई, सेल मर गए, कुछ अरसे बाद नई हड्डी बन गई, उसमें भी कितने होंगे? 46। यानी माइटोसिस का काम क्रोमोसोम की तादाद चेंज होने नहीं दे रहा है। वो कैसे? पहले भी डिप्लॉयड है, और जब नया सेल बनेगा वो भी कैसा बनेगा? डिप्लॉयड। कैसा बनेगा? डिप्लॉयड। समझ गए या नहीं? इधर देखिए, इधर ये डिप्लॉयड है सेल, मेरे 46 क्रोमोसोम है, और जो नए सेल बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे? डिप्लॉयड। किसके जरिए? माइटोसिस। यानी पहले भी 2n थे। डिप्लॉयड का दूसरा नाम क्या है? 2n। 2n समझते हो? 2n। दो सेट, एक सेट फादर से आता है हम लोगों में, एक सेट मदर से आता है। एक सेट में क्रोमोसोम कितने पता है? 23। दूसरे सेट में भी 23, तो 46 हो जाते हैं। आखिरी बार मैं बोल रहा हूं, आखिरी बार मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मेरे अंदर, मेरे सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46। कितने सेट है? सेट कितने? तो मुझे क्या कहेंगे? डिप्लॉयड। दुनिया के ज्यादातर जानवर डिप्लॉयड है ना। सब में कितने कितने सेट है? दो सेट। तो डिप्लॉयड का एक और नाम 2n है। 2n। बताएं मेरे इस सेल में 2n क्रोमोसोम है, 46 है। जब मुझे कट लगेगा, सेल मर गए, कुछ दिन बाद नए सेल बनेंगे, वो भी कैसे बनेंगे? डिप्लॉयड। वो भी कैसे बनेंगे? हाँ, 2n से 2n बनेंगे। लेकिन बताएं मियोसिस में ऐसा होगा? नहीं। वजह बताऊं? हाँ, आधे हो जाएंगे। कैसे? देखो, जैसे ये देखें, फादर ने स्पर्म बनाया और मदर ने एग दिया।
मदर ने एग दिया, बताएं फादर के स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम। मदर के एग में भी कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम। मुझे ये बताओ, हालांकि फादर खुद क्या थे? डिप्लॉइड। इधर देखो, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं सही से बना दूं, मैं सही से बनाता हूं। इधर देखें मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखते जाओ। अच्छा ये देखो, फादर खुद क्या थे? डिप्लॉइड। फादर क्या है? हम सब के फादर डिप्लॉइड है, हम सब की मदर भी क्या है? डिप्लॉइड है। फादर भी डिप्लॉइड है, मदर भी डिप्लॉइड है। बता दो, बता दो। फादर डिप्लॉइड है, यानी फादर के पास कितने क्रोमोसोम है? 46। मदर के पास भी 46। लेकिन फादर ने बच्चे को कितने दिए स्पर्म में? 23। मदर ने भी अपने बच्चे को कितने दिए? 23। किसके जरिए दिए? मियोसिस। मियोसिस। मैं क्या बोल रहा हूं सुने, हर जानदार अपने बच्चे को कितने क्रोमोसोम देता है? हाफ, आधे देता है। मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं ना, वो बोलते हैं सर हाफ हुए कैसे? हाफ हुए कैसे? मैं बताता हूं कैसे हुए हाफ। देखो, जैसे फ्रॉग है, मेंढक, मेंढक में 26 क्रोमोसोम है। मेंढक अपने बच्चे को कितने देगा? 13 देगा, आधे देगा। घोड़े में 64 है, घोड़ा अपने बच्चे को कितने देगा? 32 देगा। चिंपैंजी, चिंपैंजी में 48 है, वो अपने बच्चे को कितने देगा? 24। हर जानदार अपने बच्चे को कितने क्रोमोसोम देता है? हाफ। तो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर ये हाफ किसने किया इसको? तो मियोसिस। हाफ करना किसका काम है? मियोसिस। फायदा है नुकसान? फायदा। मैं बताऊं फायदा। फादर भी हाफ दे रहा है, मदर भी हाफ दे रही है, दोनों मिलेंगे क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट में वापस पूरे हो जाएंगे ना। ये देखें, ये देखें, स्पर्म से 23 आ गए, एग से भी 23, तो जाइगोट में कितने बन गए? 46। वापस पूरे हो गए, वापस पूरे। अगर खुद सोचो, फादर भी पूरे दे देता 46, मदर भी 46, तो कितने बन जाते? 92। गड़बड़ हो जाती ना, क्रोमोसोम की गड़बड़ हो जाती तादाद। इसलिए सुने, फादर भी हमें हाफ क्रोमोसोम देता है, मदर भी हाफ देती है। अच्छा, हाफ को कहते क्या है पता है? हैप्लॉइड। क्या कहते हैं? इस 23 को क्या कहते हैं हम पता है? हैप्लॉइड। या क्या कहते हैं पता है? 1n। क्या कहते हैं? 1n। और ये एग भी कैसा है? हैप्लॉइड या 1n। हैप्लॉइड या 1n। तो आपको बेसिक फर्क समझ आया माइटोसिस मियोसिस में? बेसिक फर्क समझ आया? अगर दुनिया में मियोसिस ना होता, क्या रिप्रोडक्शन होती? नस्ल नहीं बढ़ती ना। चले मुझे शुरू से सुनाएं, मुझे शुरू से प्लीज बताएं। बॉडी सेल, मेरे नए बॉडी सेल कौन बनाएगा? माइटोसिस। बॉडी सेल का एक और नाम, बॉडी सेल या सोमैटिक सेल माइटोसिस बनाएगा। ये डिप्लॉइड सेल को क्या बनाएगा? डिप्लॉइड। यानी क्रोमोसोम की तादाद चेंज होने अभी भी 46 है, और बाद में भी कटने के बाद नई स्किन बनेगी, वो भी कितनी? 46। या हड्डी टूट गई, नई हड्डी बनी, वो भी 46 वाली बनेगी। अच्छा, मियोसिस क्या बनाता है? स्पर्म और एग। बताएं, फादर अपने बच्चे को पूरे क्रोमोसोम दे रहा है, कितने दे रहा है? हाफ। हैप्लॉइड। मदर भी कितने दे रही है? हैप्लॉइड, हाफ। तो बच्चे में वापस पूरे हो जाएंगे, डिप्लॉइड। जाइगोट वापस क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड। 2n बन जाएगा ना। और हैप्लॉइड को 1n कहते हैं। हाँ, अब सुनाओ, अब सुनाओ इंग्लिश में सुनाओ। माइटोसिस इज डिवीजन ऑफ बॉडी सेल और सोमैटिक सेल इन विच डिप्लॉइड सेल डिवाइड टू फॉर्म डिप्लॉइड सेल। अच्छा, फिर क्या लिखोगे? मियोसिस इज डिवीजन ऑफ सेक्स सेल और जर्म सेल इन विच डिप्लॉइड सेल डिवाइड टू फॉर्म हैप्लॉइड सेल। इसीलिए हमने मियोसिस का एक और नाम रखा, पता है क्या? रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस का एक और नाम क्या रखे? रिडक्शन डिवीजन। समझ गए क्यों?
इंग्लिश में रिडक्शन किसको कहते हैं? रिड्यूस होना, कम होना। इसमें क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं ना, इसीलिए मियोसिस का एक और नाम क्या रखा है? रिडक्शन डिवीजन।